नमस्कार दोस्तों, विराट किंग्स यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक की, तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो वो अपना टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और इस टॉपिक में पिछले हमने एक रूल्स की बात की थी पोएट एंड फिलोसफर वाले की, जैसे कलर एंड टाइपिस्ट वाले की, जिसमें हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और दोनों से पहले कोई एक ही आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आए, इसका मतलब वो एक वचन का ही बोध करवा रहे हैं। उसमें कोई भी एक वस्तु हो सकती है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो इकाई का यानी एक वचन का बोध होगा उससे, और उसके साथ जो वर्ब जाएगी वो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो आज हम इस क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक नया रूल लेंगे और उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे आज का जो रूल रहेगा वो ये होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तव में एक वचन ही होते हैं, और उनके साथ हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम आज बात करें कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं बहुवचन, परंतु एक्चुअली दे आर इन सिंगुलर फॉर्म, लेकिन वो वास्तव में कैसे होते हैं एक वचन में ही होते हैं, और उनके साथ एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उन नाउन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। कौन कौन से वो नाउन्स हैं जो सिंगुलरिटी, जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं एक वचन ही। तो देखो कुछ नाउन्स हैं, जैसे वी हैव अ वर्ड न्यूज। न्यूज एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास दूसरा वर्ड है एथिक्स। दूसरा वर्ड कौन सा है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, और ये भी इसका प्रयोग भी हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। हालांकि आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जिन नाउन्स के अंत में एस या ईएस जुड़ा हुआ हो वो हमेशा बहुवचन ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका अंत एस या ईएस में होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं, वो दिखने में तो बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं वो एक वचन ही होते हैं। जैसे एथिक्स लिखा है, इसमें एस जुड़ा हुआ लास्ट में, लेकिन ये है एक वचन ही। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ड न्यूज़ की, ये न्यूज़ इसमें भी एस जुड़ा हुआ है लेकिन ये वास्तव में कैसा है एक वचन ही है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे एक वर्ड है समन्स। समन्स का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा किसी अपराधी को यदि न्यायालय में बुलाया जाए तो उसको बुलाने के लिए जो बुलावा दिया जाता है उस बुलावे को हम क्या बोलते हैं समन्स। दोस्तों ध्यान रखें, इस समन्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो समन्स, ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये सिंगुलर फॉर्म है। इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो प्लूरल फॉर्म है समन्सेज। ये इसका प्लूरल है, जबकि ये एक वचन में है और ये क्या है बहुवचन में। कई बार अक्सर एग्जाम्स में इसका प्लूरल पूछा जाता है, एरर वाले पार्ट में दिया हुआ होता है, तो वहाँ आपको इस समन्सेज का जो समन्स जो है इसका प्लूरल क्या बनाना है समन्सेज, न कि समन्स। तो ये भी एक वचन है। हम बात करेंगे इनिंग्स की। इनिंग्स एक ऐसा वर्ड है, इसका यूज एक वचन में भी होता है बहुवचन में भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो सेंटेंस में देखने के बाद में पता चलेगा कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए या इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि इंडिया प्लेड ओनली वन इनिंग्स। इंडिया प्लेड ओनली वन इनिंग्स। इंडिया ने केवल एक ही पारी खेली। ठीक है भाई, एक पारी खेली, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इनिंग्स वर्ड जो है वो सिंगुलरिटी शो कर रहा है और इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब मैं ऐसे कहूँ इंडिया प्लेड टू इनिंग्स, इसका मतलब अब की बार इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि इसमें इनिंग्स वर्ड जो है वो सिंगुलरिटी शो कर रहा है या प्लूरलिटी, यानी ये बहुवचन का बोध करवा रहा है या एक वचन का बोध करवा रहा है। ठीक है, तो कुछ नाउन्स कौन कौन से बताए मैंने आपको, न्यूज, एथिक्स, समन्स, इनिंग्स। ये ऐसे नाउन्स हैं
जिनका अंत तो एस में ही हो रहा है, जिनका एंड किस में हो रहा है, एस में, तथा ये दिखने में कैसे लग रहे हैं, बहुवचन, लेकिन वास्तव में कैसे हैं, एक वचन ही है, तथा इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर है मित्रों? ठीक। नंबर 2, जैसे नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज, कुछ देशों के नाम भी ऐसे ही होते हैं, जैसे कुछ देशों के नाम भी ऐसे ही होते हैं जिनका एंड भी किस में होता है, एस में होता है, और वो दिखने में अपने को बहुवचन लगते हैं, लेकिन एक देश का नाम है, इसका मतलब ये एक वचन ही है। जैसे मैंने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ तो स्टेट्स है, लेकिन ये एक देश का नाम है, और एक देश का नाम होगा तो वो एक वचन में ही आएगा, और उसके साथ में एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स, क्या लिखा, द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, ये कुछ देशों के नाम है। जैसे यहां लिख रहा हूं मैं एथेंस, एक बार देखना मित्रों इसको, द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें भी ये एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपको देखने से ऐसा लग सकता है कि ये बहुवचन में है, लेकिन ये वास्तव में एक देश का नाम है और ये एक वचन है। नीदरलैंड्स, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नीदरलैंड्स, ये भी एक देश का नाम है, इसलिए इसके साथ भी हम एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, ये भी देशों के नाम है, इसलिए जब भी देश का नाम आएगा तो उसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फिलीपींस, क्या लिखा, फिलीपींस, ये भी एक देश का नाम है, इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखा एथेंस, तो एथेंस भी एक देश का नाम है, और इसके साथ भी हम किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि कुछ नाउन्स और भी हैं, जैसे नेम ऑफ गेम्स, कुछ खेलों के नाम भी ऐसे ही होते हैं। क्या होते हैं, कुछ खेलों के नाम भी ऐसे होते हैं जिनका एंड भी एस में होता है, लेकिन वो एक्चुअली खेलों के नाम हैं, इसलिए वो एक वचन में ही होंगे, और उनके साथ भी क्रिया जो काम में लेंगे वो एक वचन की क्रिया काम में लेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक इंग्लिश गेम का नाम है, इसलिए अब देखो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। हालांकि दिखने में ये बहुवचन लग रहा है, लेकिन एक खेल का नाम है, एक ही खेल का नाम है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा डोमिनोस, डोमिनोस ये भी एक गेम का नाम है, इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा कार्ड्स, कार्ड्स भी एक खेल, ताश पत्तियों का गेम है, ताश पत्ती वाला गेम है, इसलिए इसके साथ भी हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। जैसे मैंने लिखा बावल्स, ये भी एक खेल का नाम है, इसलिए इसके साथ भी हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि कुछ नाउन्स हैं जिनको एक साथ ही अपन देख रहे हैं इस बोर्ड पे, कि जो नाउन्स हैं जो दिखने में बहुवचन लग रहे हैं लेकिन वास्तव में कैसे हैं, एक वचन है, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं, जैसे न्यूज़ है, एथिक्स है, समन्स है, इनिंग्स है, ये ऐसे नाउन्स हैं दिखने में बहुवचन लग रहे हैं लेकिन वास्तव में एक वचन है, और इनके साथ क्रिया भी कौन सी काम में लेंगे, सिंगुलर वर्ब। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि नेम ऑफ कंट्रीज, कुछ देशों के नाम भी ऐसे ही होते हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें देखो एस जुड़ा हुआ है, एस लिखा है यहाँ पे, लेकिन एक देश का नाम है। हम जनरली क्या करते हैं, यदि किसी नाउन में एस या एस जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि वो प्लूरल नाउन है,
और उसके साथ उसी के अनुसार वर्ब भरते हैं, लेकिन ये ऐसा यूज गलत होगा, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए होती है कि इसके माध्यम से हमें कुछ कई ऐसे नाउन्स हैं जिनकी जानकारी मिलती है। जैसे अभी तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कुछ नाउन्स जो हैं वो दिखने में कैसे लगते हैं, बहुवचन, और वास्तव में कैसे हैं, एक वचन। लेकिन आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वहाँ हम ये भी बात करेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में एक वचन लगते हैं लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, बहुवचन भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेम ऑफ कंट्रीज की बात चल रही थी, द यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, एथेंस। तो इनके साथ भी हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। और ये नाउन्स जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये आपको थोड़ा ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ये प्रोटोटाइप्स के एग्जाम्पल्स हैं, प्रोटोटाइप। ठीक है, किसी भी बुक में आप पढ़ोगे तो हर बुक में आपको इनमें से कोई ना कोई जो नाउन्स है वो मिल ही जाएंगे, ये लगभग ही मिल जाएंगे आपको। नेम ऑफ गेम्स, जैसे बिलियर्ड्स है, डोमिनोस है, कार्ड्स है, बाउल्स है, ये सभी खेलों के नाम हैं और इनके साथ भी हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो नाउन्स हैं, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे उनके साथ भी यही है, रूल तो सेम ही है, यही चल रहा है अभी अपना रूल, कंटिन्यू करेंगे इसको नंबर 4 लगा के, कि उनका अंत भी एस में ही होता है, लेकिन वो भी दिखने में कैसे लगते हैं, बहुवचन, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, एक वचन। जैसे नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ बुक्स, कुछ पुस्तकों के नाम भी ऐसे ही होते हैं, कुछ पुस्तकों के नाम भी ऐसे ही होते हैं जो दिखने में तो कैसे लगते हैं, बहुवचन, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, एक वचन। जैसे द अरेबियन नाइट्स, यहां क्या लिखा मैंने, द अरेबियन नाइट्स, ये एक पुस्तक का नाम है, लेकिन मैंने आगे लिखा है नाइट्स, उसमें भी एस जोड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुवचन शो कर रहा है। नेक्स्ट, जैसे मैं लिखूं गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर की विचित्र यात्रा, ये आपने पढ़ी होगी कहानी, ठीक है, ये बुक भी पढ़ी होगी, ये जो छोटी कक्षाएं थी उनमें आती थी, ये चैप्टर आता था इसका छोटा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये गुलिवर्स ट्रेवल्स, जहाँ पे हम जो मैं बता रहा हूँ कि ये गुलिवर की विचित्र यात्रा, ये पहले छोटी कक्षाओं में चलती थी। बुक क्या एक चैप्टर था ये, जिसमें हम पढ़ते हैं लिलीपुटियंस, ये वर्ड आता है उसमें, गुलिवर्स ट्रेवल्स। और इसके बाद में देखो, जैसे मान लो कोई भी मूवी, किसी बुक का टाइटल हो, मूवी हो, तो वो टाइटल्स हैं और किसी नाम है, वो शीर्षक है, तो उनके साथ भी हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। जैसे मैं कहूँ 3 इडियट्स, 3 इडियट्स एक मूवी का टाइटल है, और यहाँ मैं 3 इडियट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टाइटल की बात कर रहा हूँ। तो टाइटल के साथ भी हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम। अब यदि आपने ये पढ़ रखे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज तो यही होगा कि जब 2 नाउन एंड से जुड़े हुए होंगे, इसका मतलब प्लूरल है। जैसे मैं कहूँ राम एंड श्याम, भाई जैसे मैं कहूँ राम एंड श्याम, तो राम और श्याम कितने आदमी हो गए, 2 आदमी हैं, 2 आदमी होते हैं। और ये अच्छा, ये 2 नाउन्स हैं, राम एक नाउन राम है और एक कौन सा है, श्याम, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। जब 2 नाउन्स एंड से जुड़े हुए होंगे तो इनसे बहुवचन का बोध होता है, भाई 2 आदमी तो हो ही गए ना, 2 होते ही प्लूरलिटी शो कर रहे हैं और उनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ रवि एंड कवि, सीता एंड गीता, तो ये बहुवचन का ही बोध करवा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ देखो सोहराब एंड रुस्तम, आप उस नियम के अनुसार क्या करोगे इसको, कि यार ये तो बहुवचन है, इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, सोहराब एंड रुस्तम जो है वो एक पुस्तक का नाम है, इसलिए इसके साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इनके साथ भी आप देख लो, ये जो नाउन्स हैं इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे बीमारियों के नाम हैं, कुछ बीमारियों के नाम हैं, उनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, और उनके बाद में भी क्या जुड़े हुए होते हैं, एस या ई एस जुड़े हुए होते हैं। जैसे
नेम ऑफ डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारी। कुछ बीमारियों के नाम भी ऐसे होते हैं जिनका अंत भी एस में ही होता है और दिखने में वो भी बहुवचन लगते हैं, लेकिन बीमारी का नाम है इसलिए उनके साथ वो एक वचन है, उनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मीजल्स। ये मीजल्स एक बीमारी है। अब देखो इस मीजल्स के लास्ट में एस जुड़ा हुआ है, इसको देख के कहीं ये नहीं मानना है कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है, बीमारी का नाम है, इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे। ये खसरा रोग होता है मीजल्स। मीजल्स का मतलब क्या है? खसरा रोग। मैं लिखूँ यहाँ पे मम्स, ये इसको बोलते हैं अपन गलफड़ा, ऐसा रोग, ऐसी बीमारी है। पहले जैसे गाँव में होती थी ये, पौंड तालाब का पानी वगैरह सभी गांव वाले वो जो बारिश का पानी पीते थे उसके कारण से, उस पानी के कारण से, क्योंकि वो गंदा पानी भी होता था, तालाब का होता था, तो उसके कारण से जो बीमारी होती है, या यहाँ जैसे बोलते हैं टॉन्सिल वगैरह फूलना, वैसी बीमारी है मम्स। ठीक है, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब क्या हुआ? ये विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने रिकेट्स, और इसके साथ भी हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। डायबिटीज, मधुमेह रोग है। डायबिटीज का मतलब मधुमेह रोग है। और यहाँ एक वर्ड और लिख रहा हूँ मैं, एड्स। तो इनके साथ भी हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आगे, अब इसमें आगे और बढ़ेंगे अपन। भाई मैंने यहाँ लिखा नेम ऑफ बुक्स। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनका अंत किस में होता है? एस, या सॉरी जिनका अंत एस, जिनके एंड में एस लगा हुआ होता है, लेकिन ये बहुवचन नहीं है, ये एक वचन ही होते हैं और इनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद में हम बात कर रहे थे नेम ऑफ डिजीज। किसकी बात कर रहे थे? नेम ऑफ डिजीज। डिजीज में कौन कौन सी डिजीज बताइए आपको? मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज, एड्स। ये ऐसी बीमारियां हैं जो दिखने में बहुवचन लग रही हैं आपको, ये ऐसे नाउन्स हैं। ठीक है, और लेकिन इनके साथ क्रिया कौन सी काम में लोगे आप? सिंगुलर वर्ब, एक वचन की क्रिया। और इसमें लास्ट में एक और देखो, कुछ पुस्तकों, कुछ विषयों के नाम भी ऐसे होते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। कुछ विषयों के नाम भी ऐसे ही होते हैं, जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट। कुछ विषयों के नाम भी ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं? एक वचन ही। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, इसका एंड भी किस में हो रहा है? एस में हो रहा है। जैसे मैं लिखूं मैथमेटिक्स, जैसे मैं लिखूं इकोनॉमिक्स, जैसे सिविक्स, ये विषयों के नाम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है। इसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे आप देख लो इसमें फोनेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, तो ये भी ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ भी कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए? सिंगुलर वर्ब का। भाई जितने भी नाउन्स थे हमने उनके बारे में चर्चा की है कि ये नाउन्स हैं और इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का। तो ये नाउन्स आपको अपने दिमाग में भी रखने हैं, आपको ध्यान में भी रखने हैं इन चीज़ों को कि भाई ये नाउन्स हैं, इनके साथ ये नाउन्स जो है अपने साथ कौन सी वर्ब कैरी करते हैं? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब इसके बाद में हम कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। बेस्ड एग्जाम्पल्स जो है वो बेस्ड हैं किस पे? इन नाउन्स पे आधारित हैं, और उनके साथ किस तरह से आप क्रिया भरेंगे उनका ध्यान आपको रखना है। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, लिखा है यहां पे नो न्यूज, खालिस्तान, गुड न्यूज,
इज आर। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है नो न्यूज़ खालिस्तान गुड न्यूज़। देखो यहाँ पे मैं ये जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो इस प्रकार से बता रहा हूँ क्योंकि जो आर्मी कलर की एग्ज़ाम है उसमें जो पूछने का पैटर्न है उसके अनुसार ही चल रहा हूँ मैं एक बार। और ये टिपिकली ये जो क्लास है वो केवल और केवल आर्मी कलर को आधार मानकर ही ये स्टार्ट की गई है और उसी के अकॉर्डिंग ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ नो न्यूज़ खालिस्तान गुड न्यूज़। इसमें आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो सब्जेक्ट है नाउन है वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ न्यूज़ वर्ड के बारे में बात कर रहे थे अपन। जब हमने आज की क्लास स्टार्ट की तो उसमें सबसे पहला वर्ड ये लिखा था इसमें, इस रूल के अनुसार न्यूज़। न्यूज़ एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के अनुसार यहाँ पे वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर। यहाँ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा न कि आर का, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है। इसकी बात कर रहे थे अपन, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैं कहूँ द यूनाइटेड स्टेट्स A big army is R। देशों के नाम है, जैसे एथेंस खालिस्तान, a small country। यहां भी देखो आप क्या लिखा, मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे। द यूनाइटेड स्टेट्स अ बिग आर्मी, सॉरी यहाँ इज आर नहीं करना है, यहाँ हैज और हैव लिखो, हैज हैव, ठीक है। ये बाय मिस्टेक लिखा गया था तो इसको वापस सही किया गया है। द यूनाइटेड स्टेट्स खालिस्तान अ बिग आर्मी हैज या हैव। अब देखो यहाँ ये यूनाइटेड स्टेट है, ये सब्जेक्ट है और ये एक देश का नाम है। इसका मतलब ये नाउन जो होगा वो कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। हालांकि यहाँ तो एस जुड़ा हुआ है लेकिन नाउन कौन सा है, सिंगुलर। और इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होगा, हैज का, न कि हैव का। यहाँ एक एग्जांपल और देखो, एथेंस। एथेंस भी एक देश का नाम है और इसका एंड भी किस में हो रहा है, एस में हो रहा है। एथेंस खालिस्तान ए स्मॉल कंट्री, ठीक है। तो यहाँ भी आप किसका प्रयोग करोगे, एक वचन की क्रिया का या बहुवचन की क्रिया का। यहाँ हमें एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग करना है, तो इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देन वी हैव सम अदर एग्जांपल्स। जैसे इसमें ये भी देखो आप, बिलियर्ड्स नॉट ए पॉपुलर गेम इज ऑब्लिक आर, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बिलियर्ड्स नॉट ए पॉपुलर गेम, कि बिलियर्ड्स जो है एक लोकप्रिय खेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बिलियर्ड्स ये एक गेम का नाम है। ये जो सब्जेक्ट लिखा गया है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन को शो कर रहा है, यानी एक खेल का नाम है। खेल का नाम हमेशा एक वचन में होता है, कोई भी खेल का नाम है तो वो एक वचन में होगा। एक वचन में होगा तो इसके साथ क्रिया भी कौन सी कहाँ मिलेंगे, हम सिंगुलर वर्ब इसका ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहूँ कार्ड्स फेमस इन इंडिया इज आर। क्या लिखा, कार्ड्स। अब देखो कई बार विद्यार्थी जो है वो गलती क्या करते हैं, जब हम नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ थोड़ा सा आपका नाउन का भी चैप्टर है इसमें सिलेबस में, तो जब भी हम पढ़ेंगे तो विद्यार्थी जब हम पैसिव वगैरह बनाते हैं या नाउन्स पढ़ते हैं तो उस नाउन को क्या कर लेते हैं कई बार न पढ़ने के अभाव में, ठीक है। जैसे कार्ड्स है, इसको देखते हुए मान देंगे एस जुड़ा हुआ, इसका मतलब बहुवचन है। लेकिन ये ध्यान में रखना है आपको कि कार्ड्स एक वचन संज्ञा है। कार्ड्स जो है एक खेल का नाम है और एक वचन संज्ञा है, तो इसके साथ भी हमें कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब। जनरली जो विद्यार्थी हैं वो मिस्टेक करते हैं इस वर्ड को लेकर, क्योंकि जल्दीबाजी में, हालांकि उनको पता भी होता है, लेकिन जल्दीबाजी में ये जो है वर्ड्स, जितने भी नाउन्स की बात कर रहे थे उनमें कई बार विद्यार्थी गलती करते हैं, तो उस गलती न करें
इसके लिए इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बाकी हम जब नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, और जहाँ जहाँ भी ये वर्ड्स आते रहेंगे, जितने भी नाउन्स आते रहेंगे तो उनकी अपन टाइमली चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट, फिर देखो कुछ एग्जाम्पल्स और लो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फिजिक्स नॉट एन इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। क्या लिखा? ये फिजिक्स जो है नेम ऑफ सब्जेक्ट है, विषय का नाम ही है ना, किसी विषय का नाम ही तो है, और विषय का नाम हमेशा एक वचन में ही होता है। तो इसके साथ भी हम कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आप कुछ एग्जाम्पल्स और देख लो। गुलिवर्स ट्रेवल्स, a famous book is गुलिवर्स ट्रेवल्स। खालिस्तान ए फेमस बुक, कि गुलिवर की जो यात्रा है वो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ गुलिवर्स ट्रेवल ये एक पुस्तक का नाम है, नेम ऑफ ए बुक है, और आगे भी सेंटेंस में लिखा हुआ है बुक। तो इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ हमें कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। ए फेमस बुक लिखा है, एक प्रसिद्ध बुक, तो इस सेंटेंस में पता चल रहा है खुद को कि भाई हाँ ये एक वचन की बात हो रही है। बाकी सब्जेक्ट से तो आपका पढ़ा हुआ तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो यहाँ भी आप किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। इतनी बात क्लियर है? फिर नेक्स्ट इसके बाद में देखो, मीजल्स खालिस्तान डेंजरस डिजीज इज और मीजल्स। यहाँ देखो हम बात करें अब की बार मीजल्स के बारे में, तो मीजल्स जो है वो एक बीमारी का नाम है। जैसे अब हमने बात की थी मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज़, एड्स, इन सभी का अंत तो किस में हो रहा है? एस में। दिखने में बहुवचन लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में कैसे ही ये एक वचन है, और इनके साथ एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ देखो मैंने लिखा मीजल्स ए डेंजरस डिजीज। मीजल्स जो है वो एक खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी का नाम है, एक वचन है, तो इसके साथ भी क्रिया कौन सी काम मिलेंगे? हम सिंगुलर वर्ब ही काम मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने जितने भी नाउन्स थे इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा कि भाई ये नाउन्स हैं, ये अपने साथ कौन सी वर्ब कैरी करते हैं? सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे अपन धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि देश के जो नाम हैं उनके साथ में हम हमेशा एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि देश का नाम एक वचन है लेकिन उसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ इसको, नेम ऑफ कंट्री में देश का नाम है। हम बात कर रहे थे इतनी देर पहले कि भाई देश के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई बार देश के नाम के साथ भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वो किस प्रकार से होता है? यदि किसी देश के नाम का प्रयोग यदि किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल की टीम का बोध करवाने के लिए किया जाए, उस देश के खेल की टीम का बोध करवाने के लिए किया जाए, तो उस देश के नाम के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप। क्या लिखा मैंने यहाँ पे?
इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप, कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हराया। डिफीट का मतलब क्या होता है? हराना, पराजित करना। ठीक है, अब देखो इंडिया एक देश का नाम है और इसका प्रयोग यहाँ सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, और वैसे ये नाउन कौन सा है? सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है? लेकिन इसके साथ में जो हम वर्ब काम में ले रहे हैं वो कौन सी वर्ब काम में ले रहे हैं? यहाँ प्लूरल वर्ब। अब यहाँ जो बात हो, इंडिया ने हराया या इंडिया की टीम ने हराया? हाँ दोस्तों, भाई हम बात तो यही कर रहे हैं ना कि इंडिया की टीम ने किसको हराया? ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया। तो जब भी किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल की टीम का बोध करवाने के लिए किया जाए तो उस देश के नाम के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, न कि एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। गॉट माई पॉइंट? एक बार दोबारा सुनो इसको। कई बार आपको यूँ लगेगा कि सर इसमें ये जो है इंडिया, ये कोई भी देश का नाम है उसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग कैसे होता है? जैसे टीवी वगैरह है, वहाँ जब कमेंट्री वगैरह चलती है, या जब गेम स्टार्ट होने वाला होता है, या कोई मैच पूरा हो चुका है तो उसके बाद में जो रिजल्ट आ रहा है तो उसमें आप जो स्क्रीन पे लाइन चलती रहती है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको यही मिलेगा देश के नाम के साथ। ठीक है, ओके। क्योंकि वहाँ जो बात हो रही है वो बात गेम्स स्पोर्ट्स की हो रही है, तो स्पोर्ट्स में देश का जब भी नाम वहाँ उस स्क्रीन पे आप देखोगे मिल जाएगा आपको कि भाई हाँ एक वचन है, लेकिन इसके साथ क्रिया कौन सी काम में ली जा रही है? बहुवचन की। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जैसे विषयों के नाम होते हैं, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, उनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इनके पहले यदि विषयों के नाम से पहले यदि आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाए, आर्टिकल द या कोई पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाए तो इनके अर्थ बदल जाते हैं। भाई विषयों के नाम के साथ वैसे तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग ही किया जाता है, लेकिन यदि विषयों के नाम से पहले आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाए तो इनके अर्थ बदल जाते हैं तथा इनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। गॉट माई पॉइंट? भाई जैसे मैंने कहा हिंदी, हिंदी एक सब्जेक्ट है तो इसके साथ जब आप क्रिया भरोगे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे। लेकिन जब मैं ऐसे कहूँ हिंदी के पहले द हिंदी, हिज हिंदी, हर हिंदी, तब वहाँ पे इसके इनके अर्थ बदल जाते हैं और इनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसी में आगे बढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ये रूल वो वहीं से चल रहा है, अभी जो स्टार्ट किया था उस रूल को वही चल रहा है, कंटिन्यू कर रहेंगे इसको अपन। तो इसके साथ आगे देखो, इसमें मैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फिजिक्स, फिर मैंने लिखा मैथमेटिक्स, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स। ये विषयों के नाम है। ठीक है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ ये विषयों के नाम है और विषयों के नाम से पहले न तो कभी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब यहां यदि मैं ऐसे लिखूं इसको, ये क्या लिखा मैंने? भाई विषयों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं यहां क्या लिख रहा हूं? आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं अपन। या यहां पे जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया हिज, ये हिज हर, ये पजेसिव एडजेक्टिव, हिज हर माई आवर देयर योर, ये सारे जो है वो क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया हिज, इसको क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है PA, पजेसिव एडजेक्टिव। तो द फिजिक्स या हिज फिजिक्स ऐसे लिख सकते हैं अपन, और यहाँ लिख दिया हिज, यहाँ भी मैंने क्या लिख दिया? पजेसिव एडजेक्टिव लिख दिया। अब देखो मुझे एक बात बताओ आप कि जो द फिजिक्स है इसका मतलब भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं या भौतिकी हिसाब की बात कर रहा हूँ? यदि मैं इसको लिखूंगा द फिजिक्स या हिज फिजिक्स तो इसका मतलब मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? भौतिकी हिसाब की बात कर रहा हूँ, न कि मैं भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम की बात हो रही है।
यहाँ किसकी बात हो रही है? भौतिकीय हिसाब की बात हो रही है। किस हिसाब की बात हो रही है भाई? द फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? भौतिकीय हिसाब की बात हो रही है। द मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ? गणितीय हिसाब। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन? द मैथमेटिक्स का मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन? यहाँ हम गणितीय हिसाब की बात कर रहे हैं। द इकोनॉमिक्स, इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? अर्थशास्त्र की बात ना करके आर्थिकीय हिसाब की बात कर रहे हैं। किस हिसाब की बात हो रही है? आर्थिकीय हिसाब। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। ये वैसे कई बार इसमें भी आप गलतियां करते हो, क्योंकि आपके दिमाग जब आर्टिकल का चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल में आप ये भूल जाते हैं कि विषयों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है या नहीं होता है। नहीं होता, वहाँ आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। और यदि विषयों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग है, इसका मतलब उसका अर्थ भी बदल जाता है। और इसके साथ क्रिया जो आएगी वो भी कौन सी आएगी? बहुवचन। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखो इसका। द फिजिक्स of John Varillo is R। क्या लिखा? द फिजिक्स ऑफ जॉन वैरिलो, कि जॉन की जो इनकम है, जो भौतिकी हिसाब है, मतलब आय का जो सोर्स है वो बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ देखो फिजिक्स के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है क्या भाई? यहाँ फिजिक्स भौतिक विज्ञान की बात हो रही है, भौतिकी हिसाब की बात हो रही है। द फिजिक्स का मतलब अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? भौतिकी हिसाब की बात कर रहे हैं। तो इसके साथ अब की बार जो क्रिया काम मिलेंगे वो क्रिया कौन सी? एक वचन की क्रिया काम मिलोगे या बहुवचन की? जब विषय की बात होगी तब तो एक वचन की क्रिया काम मिलेंगे, लेकिन जब भौतिकी हिसाब की बात हो रही है, गणितीय हिसाब की बात हो रही है या आर्थिक हिसाब की बात हो रही है, तब इनके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको कौन सी क्रिया का प्रयोग करना है? बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो द फिजिक्स ऑफ जॉन आर वेरी लो। द फिजिक्स ऑफ जॉन आर वेरी लो। दूसरा एग्जाम्पल और देखो आप इसमें, पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला, इज फिजिक्स वेरी लो। ये सिंपल सा एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, आपको समझना है इसको और देख लेना। यहाँ आपकी बार देखो फिजिक्स वर्ड लिखा है, लेकिन इसके पहले क्या आ रहा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव आते ही इसका अर्थ बदल गया है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? भौतिकी हिसाब की बात कर रहे हैं। और भौतिकी हिसाब की जब भी बात होगी तो इसके साथ हम कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे? बहुवचन की क्रिया का। और इसमें इज और आर में से ये आर जो है वो कौन सी वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रूल इतना वहाँ से जब हमने क्लास स्टार्ट की तो वहाँ से अब चल रहा है ये रूल, अब जाके ये यहाँ एंड हुआ है। ठीक है, तो हमने अब तक कई नाउन्स के बारे में बात की कि वो नाउन्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है। हमने उन नाउन्स के बारे में भी चर्चा की और उन नाउन्स से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कुछ देशों के नाम वगैरह उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। और उसके बाद मैंने ये बताया कि देश के नाम के साथ भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। कब? जब उससे उस देश के खेल की टीम का बोध हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि विषयों के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि कर दिया जाए तो इनका अर्थ बदल जाता है और इनके साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। गॉट माई पॉइंट? एम आई राइट? ओके, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट रूल में हम पढ़ेंगे, एक वर्ड लेंगे अपन, ये रूल ही है वैसे, और यहाँ एक वर्ड लेंगे। कौन सा वर्ड? वेजेस। वी हैव ए वर्ड वेजेस, इट हैज़ ड्यूअल मीनिंग। इसके दो अर्थ हैं। ठीक है भाई, वेजेस शब्द है, इसके दो अर्थ हैं और दो अर्थ है इसका मतलब इनके साथ में जो क्रिया का प्रयोग किया जाना है वो भी
अलग अलग प्रकार से ही होगा, तो इनके अर्थ के अनुसार ही इनके साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, देखें इसमें वेजेज, वेजेज का अर्थ बाइबल में, किसमें? बाइबल होली बुक है, क्राइश्चियन रिलीजन में वो होली बुक है, जैसे हिंदू रिलीजन में गीता है, ठीक है, वैसे ही क्राइश्चियन रिलीजन में बाइबल एक होली बुक है, पवित्र पुस्तक है। और उस पुस्तक में इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है? बाइबल में इस बुक को क्या माना गया है, इस वर्ड का मीनिंग क्या माना गया है? पनिशमेंट। भाई वेजेस वर्ड का जो मीनिंग है वो बाइबल पुस्तक में क्या माना गया है? पनिशमेंट। क्या माना गया है? पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? सजा। जब इसका प्रयोग पनिशमेंट के रूप में करेंगे तब इसको एक कैसा नाउन माना गया है? सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन हमेशा अपने साथ कौन सी वर्ब कैरी करता है? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ इसके साथ वर्ब भी कौन सी काम में लेंगे हम? सिंगुलर वर्ब। गॉट इट? नाउ वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट। वेजेस वर्ड का बाइबल बुक में अर्थ है पनिशमेंट। क्या माना गया है बाइबल में इसको? सजा। ठीक है, जब इसका प्रयोग सजा के रूप में करेंगे इस वर्ड का, तब इसको एक कैसा नाउन माना गया है? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन हमेशा अपने साथ कौन सी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब। इतनी बात क्लियर है? ओके। दूसरा इसका जो आजकल लैंग्वेज में, किस में? भाषा में इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है? आजकल बोलचाल की भाषा में इस वर्ड का मीनिंग क्या है? चार्जेस फॉर द लेबर। चार्जेस फॉर द लेबर, पारिश्रमिक। आजकल भाषा में इस वर्ड का मीनिंग क्या है? चार्जेस फॉर द लेबर। इसका मतलब क्या हुआ? पारिश्रमिक या मजदूरी या मेहनताना, ये मीनिंग है इसके। ठीक है, जब इसको पारिश्रमिक या मजदूरी के अर्थ में इस वर्ड का प्रयोग किया जाएगा तो इसके साथ में अब की बार देखो इसको कैसा नाउन माना गया है? प्लूरल नाउन। और इसके साथ वर्ब भी कौन सी काम में लेंगे? प्लूरल वर्ब। गॉट माय पॉइंट? भाई दोबारा देखो, वेजेज वर्ड है, इसके दो मीनिंग है। भाई वेजेज वर्ड है, इसके कितने मीनिंग है? दो। बाइबल में इस वर्ड का मीनिंग क्या है? पनिशमेंट। जब इसको पनिशमेंट के रूप में पढ़ेंगे अपन उस बाइबल बुक के अनुसार, तब इसको कौन सा नाउन मानेंगे? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कौन सी काम में लेंगे? सिंगुलर वर्ब। ओके, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आजकल भाषा में, लैंग्वेज में इसका अर्थ क्या है? इसको किस रूप में माना गया है? चार्जेस फॉर द लेबर, पारिश्रमिक, मजदूरी या मेहनताना बोल दो इसको। ठीक है, तब इसको कैसा नाउन माना गया है? एक प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन अपने साथ कौन सी वर्ब कैरी करेगा? प्लूरल वर्ब। जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि इस काम में ज़्यादा वेजेज नहीं मिलता। ज़्यादा वेजेज नहीं मिलता इसका मतलब इस काम में ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती। ठीक है, तो जब हम यूँ बोलचाल की भाषा में बात करें कि इस काम में ज़्यादा वेजेज नहीं मिलता, इसका मतलब यहाँ मजदूरी की बात हो रही है, सज़ा की बात हो रही है? मजदूरी की हो रही है ना। तो इस वर्ड का यूज यदि हम पारिश्रमिक के रूप में करेंगे तो इसको प्लूरल नाउन माना जाएगा और इसके साथ में हम कौन सी वर्ब काम में लेंगे? प्लूरल वर्ब। ठीक है, लेकिन सज़ा के रूप में इस वर्ड को काम में लेंगे तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का, और इसके साथ और इसको सिंगुलर नाउन ही मानेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखो इसके। वेजेस ऑफ द सिन डेथ इज आर। क्या लिखा मैंने? वेजेस ऑफ द सिन। सिन का मतलब क्या होता है? पाप। अब यहाँ सेंटेंस को देखने से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ सजा की बात हो रही है या मजदूरी की बात हो रही है। वेजेस ऑफ द सिन इज या आर डेथ, कि पाप की सजा मृत्युदंड है। क्या है? अब यहाँ देखो, वेजेज ऑफ द सिन, इसका मतलब क्या हुआ? पाप की सजा की बात हो रही है, न कि मजदूरी की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ बात किसकी हो रही है? सजा, पनिशमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पनिशमेंट। तो जब इसको पनिशमेंट के रूप में देखा जाएगा तो ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हम वर्ब कौन सी काम में लेंगे? एज। इतनी बात क्लियर?
भाई वेजेज ऑफ द सिन इज डेथ, पाप की सजा क्या है? मृत्युदंड है। तो जब इस वर्ड का प्रयोग हम सजा के रूप में करेंगे, पनिशमेंट के रूप में करेंगे, तो वर्ब कौन सी काम में लेनी है? सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हिज वेजेस वेरी लो इज और, अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हिज वेजेस वेरी लो। यहाँ अब की बार सजा की बात हो रही है या हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे मजदूरी की बात कर रहे हैं कि उसकी मजदूरी बहुत ही कम है। मजदूरी की जब भी बात करेंगे तो इसके साथ में हम वर्ब कौन सी काम में लेंगे? प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब। इज और आर में से प्लूरल वर्ब आर है, तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब काम में ले लेंगे? लेकिन यहाँ देखो वेजेज, यहाँ अब की बार हम किसकी बात कर रहे हैं? मजदूरी। किसकी बात हो रही है? मजदूरी की बात की जा रही है। तो मजदूरी के अर्थ में इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वर्ड, और इसका आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं दो स्ट्रक्चर लूँगा और उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो अपन करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ही हो जाएंगे कि स्ट्रक्चर्स हैं उनका ध्यान रखना है कि किसके साथ कौन सी वर्ब जाएगी, किसके साथ किसकी कौन सी वर्ब जाएगी। है तो वैसे ही ये भी रूल ही, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे अ नंबर ऑफ प्लस इसके बाद में कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन। और यहाँ वर्ब जो आएगी वो भी कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। ठीक है, क्या लिखा? अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, वर्ब कौन सी आएगी इसके साथ? प्लूरल वर्ब। ओके, यहाँ लिख रहा हूँ द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, लेकिन यहाँ अब की बार वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, देखना एक बार दोबारा ध्यान दो इसमें। अ नंबर ऑफ, इसके बाद में नाउन कौन सा आएगा? इसके बाद में नाउन कौन सा आ रहा है? प्लूरल नाउन। और इसके साथ वर्ब कौन सी जा रही है? प्लूरल वर्ब। लेकिन जब मैंने यहाँ लिखा द नंबर ऑफ, इसके बाद में नाउन तो कौन सा आ रहा है? प्लूरल, लेकिन इसके साथ वर्ब कौन सी आ रही है? सिंगुलर। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल देखो आप, यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चित संख्या में व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराएगा। कौन सी संख्या में? अनिश्चित संख्या में। अतः इसके साथ नाउन तो प्लूरल ही आएगा, तो वर्ब भी कौन सी आएगी इसके साथ? प्लूरल वर्ब। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो आर्टिकल दिया गया द, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है और इससे निश्चित संख्या में एक इकाई का बोध हो जाएगा इससे। तब इसके साथ नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें भाई। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ की जब हम बात करेंगे तो इनमें से एक क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन किससे बनेगा? द नंबर ऑफ से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जैसे मैं कहूँ अ नंबर ऑफ आइटम्स displayed on the counters, a number of items displayed on the counters। यहाँ ऑप्शन है अपने पास हैज़ बीन और यहाँ लिख दिया हैव बीन। क्या लिखा? a number of items displayed on the counters। हैज़ बीन या हैव बीन, इनमें से ये वर्ब भरनी है। और यहाँ आपको स्ट्रक्चर देखना है कि अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया है इसमें किसका प्रयोग किया गया है? अ नंबर ऑफ का। ठीक है, अ नंबर ऑफ आ गया। इसके बाद में नाउन देखना है, ये कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। ठीक है, आर्टिकल भी इसमें कौन सा दे रखा है? इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो इसके साथ वर्ब कौन सी लेंगे हम काम? हैव बीन। ये प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब काम में लेंगे? प्लूरल नाउन हमेशा अपने बाद में कौन सी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब। लेकिन ध्यान दें, द नंबर ऑफ आते ही यहाँ नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी?
सिंगुलर, कि काउंटर पे अनगिनत संख्या में आइटम्स जो हैं, वस्तुएं जो हैं वो प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स हैव बीन डिस्प्लेड। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना। डिस्प्ले, आप मोबाइल का जो डिस्प्ले है उसको भी क्या बोलते हैं? उसको डिस्प्ले बोलते हैं। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? वर्ब के रूप में इसका मतलब क्या है? प्रदर्शित करना। ठीक है, और डिस्प्ले नाउन के रूप में क्या हो जाएगा? ये प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप इसमें, द नंबर ऑफ आइटम्स खालिस्तान displayed in the fair, यहाँ देख लो हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन या हैव बीन, क्या लिखा है यहाँ पे? द नंबर ऑफ आइटम्स डिस्प्लेड इन द फेयर, कि मेले में आइटम प्रदर्शित किए गए हैं। द नंबर ऑफ से पता चल रहा है कि निश्चित है, कोई इकाई का बोध हो रहा है। तब इसके साथ में देखो स्ट्रक्चर, देखो द नंबर ऑफ दे रखा है और इसके बाद में नाउन तो कौन सा आएगा? प्लूरल। लेकिन इस आर्टिकल दे के कारण से यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो वर्ब कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब, हैज़ बीन, न कि हैव बीन का। इतनी बात क्लियर है? दो स्ट्रक्चर है अपने पास, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। दोनों के बाद में ही नाउन तो कौन सा आएगा? प्लूरल नाउन। लेकिन ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जबकि द नंबर ऑफ के साथ में किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का। और इसको आप ध्यान में रखेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में यही रहता है कि यहाँ पे नाउन कौन सा दे रखा है? प्लूरल नाउन। तो इसके अनुसार यहाँ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि ऐसा यूज़ करना गलत होगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर तो सेम ही है लेकिन वर्डिंग्स चेंज होती है, तो उसको देख लो एक बार आप। जैसे मान लो कई बार ये लिखा हुआ है, कई बार ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ के स्थान पर यहाँ अगला आपको क्या दे देता है? वैरायटी, ए वैरायटी ऑफ द वैरायटी। वर्डिंग चेंज की अगले ने और कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग सेम ही रहेंगे, जैसे ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ वाले रह रहे थे। और वैसे ही वर्ब का यूज जो है वो भी आपको सेम उसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा? ए वैरायटी ऑफ द वैरायटी ऑफ। दोनों के बाद में नाउन कौन सा आ रहा है? प्लूरल नाउन। लेकिन ए वैरायटी ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल है, वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल। लेकिन द वैरायटी ऑफ आते ही यहाँ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको भी ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में एक सिंपल से रूल की बात तो अपन ने की नहीं है अभी तक, कि भाई हाँ सिंपल ही है एकदम रूल हो, और उसको हम बातों में कर भी लेंगे। क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा भी की है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, तो उनके साथ हमेशा किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये भी वैसे रूल ही है। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम फ्रेंड्स इज आर। क्या लिखा मैंने? राम एंड श्याम। राम एक सिंगुलर नाउन है और श्याम भी कैसा नाउन है? एक सिंगुलर नाउन है। जब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो इस छोटा सा एकदम सिंपल रूल है, लेकिन इसकी जानकारी होनी तो जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया भी था आपको, सोहराब एंड रुस्तम वाला वो बुक का नाम बताया था, तो उस टाइम पे भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। राम एंड श्याम ये सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? कंजक्शन एंड से। तो इसका मतलब ये बहुवचन का बोध हो रहा है, दो आदमी है तो इसका मतलब बहुवचन है। बहुवचन है तो यहाँ क्रिया भी किसकी आएगी? बहुवचन की। ठीक है, ये सिंपल रूल था लेकिन ये बताया जाना जरूरी होता है, इसलिए टॉपिक में है तो इसका ध्यान रखना। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे
दो स्ट्रक्चर्स और लेते हैं अपन और उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन एंड यहाँ वर्ब जो आएगी वो भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। एक स्ट्रक्चर तो अपना कौन सा है, ये मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, और इसके बाद में वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसे यहाँ मोर देन आ गया, वन आ गया, नाउन कौन सा है, सिंगुलर। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, और इसके साथ अब की बार वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब। गॉट माय पॉइंट। भाई अपने पास दो स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन। क्या लिखा है इसमें, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन। तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब। अब दोनों से रिलेटेड एक एक एग्जांपल्स लेते हैं अपन। जैसे मोर देन वन पेन खालिस्तान नीडेड। एक एग्जांपल और देख लो आप इसमें, मोर पेन्स देन वन खालिस्तान नीडेड। ठीक है, क्या लिखा, दोनों एग्जांपल्स देखो, दो सेंटेंस लिखे मैंने यहाँ पे, और पहला सेंटेंस है मोर देन वन पेन नीडेड, दूसरा सेंटेंस लिखा है मोर पेन्स देन वन नीडेड। ठीक है, दोनों में आपको वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब का प्रयोग देखो, पहला स्ट्रक्चर तो लिखा था मैंने, क्या लिखा, मोर देन वन का स्ट्रक्चर है, और इसके बाद में नाउन कौन सा आ रहा है, सिंगुलर नाउन। तो यहाँ भी देखो मोर देन वन लिखा, और इसके बाद में जो नाउन है वो कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। और इसके साथ वर्ब का जो प्रयोग करना है वो भी इसके मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वर्ब का प्रयोग, कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का। लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है मोर प्लस प्लूरल नाउन। यहाँ कौन सा नाउन दे रखा है, और इसके बाद में लिखा है देन वन। तो इसके साथ हम अब की बार कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। तो इस बात का ध्यान रखना, दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। These two structures are important for your according to your examinations. So notice it.